इस जंग में हुई है जी रोबोट्स की एंट्री। जी, माजी की जो जंगें थीं वो इंसानी सिपाहियों से लड़ी जाती थी, ज़मीन पर, फ़ज़ा में, समुंदर में, हर जगह लड़ाई होती थी, लेकिन इंसान उसमें लड़ते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तनाज़ात की नौइयत भी बदल रही है, लड़ाइयों के तरीके भी बदल रहे हैं, और अब मुस्तकबिल की फ़ौज में आने वाले वक्त के लिए न सिर्फ हथियार बल्कि जंगजुओं की एक नई नस्ल भी तैयार की जा रही है, और वो नस्ल इंसान से कहीं ज़्यादा चाको चौबंद है, ताकतवर है और मोहलिक भी है। वो फ़ौज कोई आसमानी या ज़मीनी मखलूक नहीं है, बल्कि इंसानों के बनाए हुए ड्रोन्स और रोबोटिक हथियारों से लैस रोबोट्स हैं। जी, दुनिया भर की फ़ौजें इन कातिल रोबोट्स को बनाने में तेज़ी से सरमायाकारी कर रही हैं। ये रोबोट्स वो जदीद मशीनें हैं जो कि बराह रास्त इंसानी कंट्रोल के बग़ैर दुश्मन को आज़ादाना तौर पर निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, और ये ख़ुद मुख्तार हथियार और रोबोट्स ही जंग का मुस्तकबिल हैं। ये रोबोट्स इंसानों की बनिस्बत बहुत ख़तरनाक माहौल में काम कर सकते हैं, किसी भी इंसान से ज़्यादा तेज़ी से फ़ैसले कर सकते हैं, बिना डरे, बिना सोचे और निहायत बेरहमी से अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। इसमें नाकाबिले यकीन हद तक पेशरफ्त हो चुकी है, हत्ता कि यूक्रेन जल्द ही अपनी जंग की अगली सफ़ों पर रोबोट कुत्तों को उतार सकता है, जो कि रूसी खंदकों की जासूसी या फिर बारूदी सुरंगों का पता लगाने जैसे ख़तरनाक मिशन के लिए फ़ौजियों की जगह ले सकते हैं। अब रोबोट कुत्ते दुश्मन की खंदकों या जंगी इलाकों में इमारतों के अंदर का मुआयना करने के लिए थर्मल इमेजिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोट कुत्ते 7 किलो गोला बारूद या दवाएं मैदान जंग में मुश्किल तरीन मकामात पर ले जा सकते हैं, इसके लिए भी ये काम आ सकते हैं। और इन रोबोट्स को बारूद और जौहरी हथियारों के बाद जंग में तीसरा बड़ा इनकलाब समझा जा रहा है, और जंगजू रोबोट्स फ़ौजी जानी नुकसान और जो दीगर डैमेजेस हैं उनको भी कम करेंगे। लेकिन नाक़िदीन हमें इस अनदेखे ख़तरे से आगाह कर रहे हैं, जिसको अगर नज़रअंदाज किया गया तो इंसानियत की बका ख़तरे में पड़ सकती है। ताकत के इस्तेमाल पर इंसानी कंट्रोल और जवाबदेही अगर न रही तो फिर दुनिया जुल्म की वो तस्वीर देखेगी जो शायद तसव्वुर में भी ना हो। और टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं एलॉन मस्क, उसने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख़तरात के बारे में खुलकर बात की है और उसे दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया है। और एआई की जो तरक्की है उसके मुताबिक वो उसके लिए हमें बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है, और इसका जो गलत इम्कान है उससे उसने बहुत डराया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने भी ये ख़तरा भांपा है, और वो भी कहते हैं कि जी एआई बहुत ताकतवर है और ये एक ऐसा ताकतवर टूल है जिसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बुराई के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब हमें देखना है कि हम बहैसियत इंसान अपने आप को तबाह करने जा रहे हैं या अपनी बका के लिए कुछ करेंगे।